हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, वो है फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनुअल एंड मंथली प्लान विद फोकस ऑन लोकल रेलिवेंस। ये वर्क एजुकेशन का टॉपिक है। तो इसमें जो एनुअल और मंथली प्लान है, एक्टिविटीज़ उसमें होंगी, उसको कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि लोकल रेलिवेंस पे होगा, उसका केंद्रण लोकल रेलिवेंस पे होगा। तो समझते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एंड मंथली प्लान कैसे किया जाता है। जब भी हम एनुअल प्लान या मंथली प्लान जो भी बना रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। क्या उसमें प्लान करेंगे कि कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं उस प्रोग्राम के थ्रू उन प्लान में हमने ऐड करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने ऐड करनी है, वो एक्टिविटीज़ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है उन प्लान्स में कि जिन डेज़ में हम वो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग जब हुई थी, वो डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर महात्मा गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो एक एक्टिविटी की तरह, तो वो कब सेलिब्रेट करेंगे, 2 अक्टूबर को करेंगे। तो यानी कि अवेलेबल वो डेज़ होने चाहिए, और उन डेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए जो आपके वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एजुकेशन के जो पीरियड अलॉट किए गए होंगे, उसी के दौरान हम कर पाएँ, इस तरीके से प्लान करना है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन वाले पार्ट में आएगा, चाहे वो एनुअल प्लान होगा या मंथली प्लान होगा। अब एनुअल प्लान और मंथली प्लान जो है वो एक तरीके से सेम ही आपके बनेंगे। डिफरेंस इसमें जो रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। एनुअल प्लान में आप पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, और मंथली प्लान में 1 महीने की, 1 मंथ की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि इसका नाम है उससे भी क्लियर आपको हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ एनुअल प्लान, कि एनुअल प्लान क्या होता है। तो एनुअल प्लान, द प्लान विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द होल एकेडमिक ईयर। ठीक है, सिंपल जो मैंने आपको बता दिया कि जो एक पूरे एकेडमिक ईयर के लिए बनाया जाता है, उसे एनुअल प्लान कहा जाता है, जिसमें पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ हमने पहले से डिसाइड कर लेनी है कि पूरे साल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को, कौन कौन से डेज़ जो हैं उनको हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपके अलग अलग एक्टिविटी जब हम करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि नेम ऑफ मंथ, नंबर ऑफ वीक्स और नंबर ऑफ पीरियड्स एंड मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़, ये सब का ये जो सब है, इन सब को हम डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए कौन कौन से एनुअल प्लान में हम क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे। एक तो नेम ऑफ द मंथ्स, दूसरा नंबर ऑफ वीक्स, तीसरा आता है नंबर ऑफ पीरियड्स, और फोर्थ है आपका मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डूइंग एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी वहाँ पे उस टाइम करना चाहते हैं। तो एनुअल प्लान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हर क्लास के लिए। ठीक है, जिसमें कि आपके पास एक पूरा आप उसका विजुअलाइजेशन आपके पास हो जाती है कि हम क्या काम कर रहे हैं। एस्टिमेट हो जाता है एक्सपेंसेस का कि इस पे कितना खर्चा आएगा, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो सारा सारा का सारा हमें पता चल जाता है जब हम प्लान कर लेते हैं पूरे एकेडमिक ईयर की कौन सी एक्टिविटीज़ हमने करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एनुअल प्लान। तो इम्पॉर्टेंस क्या है एनुअल प्लान की, अब ये देख लीजिए। पहले ही मैंने बताया आपको कि हमें एक्सपेंसेस का एस्टिमेट होता है, रिसोर्सेज के बारे में पता लग जाता है। हमें जो टीचर है वो क्या कर सकता है, एसेंशियल जो टूल और इक्विपमेंट्स होते हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनुअल प्लान इज़ द वर्क प्लान फॉर द होल ईयर। ठीक है, एक पूरे साल के लिए, होल ईयर में प्रिंट हुआ है, ईयर होगा यहाँ पे YEAR। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको समझें। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्री एस्टिमेशन हो जाती है एक्सपेंसेस की, खर्चा कितना होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाता है किसके बीच में,
जो रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन बीइंग जो अवेलेबल हैं उनको जो टास्क करेंगे, टूल्स के बारे में पता चल जाता है हमें, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अपने डेली जो एक्टिविटीज़ है, एवरी पार्ट ऑफ एक्टिविटी है उसको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एवरी एक्टिविटी इज़ गिवन राइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड इम्पोर्टेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, महात्मा गांधी जयंती जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो एक तो मतलब राइट टाइम पे हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। जब आपने एनुअल प्लान बनाया होगा तो आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर के दिन क्या होता है, महात्मा गांधी जयंती होती है, तो हमने उसे सेलिब्रेट करना है। और इसमें क्या है, वर्क एफिशिएंटली हम करते हैं, जो हमारी मनी है उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट एसेंशियल रिसोर्सेज कैन बी टैप्ड, क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रोडक्ट कैन बी एस्टिमेटेड, और इसमें बोथ मनी और मटेरियल इसको भी सेव किया जाता है। वर्क एक्सपीरियंस वर्क एजुकेशन प्रोग्राम कैन परफॉर्म मेथोडोलॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। तो ये पूरा का पूरा जो काम है हमारा, सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको हम एक सिस्टम में कैसे रन करेंगे, कैसे चलाएंगे, उसके लिए एनुअल प्लान बनाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये थी इसकी इम्पॉर्टेंस। यहाँ से आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन करने के लिए मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या हैं एनुअल प्लान को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले ही मैंने बताया, स्टार्टिंग में ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इसमें नेम ऑफ मंथ्स होता है, नंबर ऑफ वीक्स होता है, ठीक है। और क्या बताया था इसमें, नंबर ऑफ वीक्स होता है, नेम और था मेथड और टेक्निक्स की आपने एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है डिस्क्राइब कर देंगे पहले ही। मंथ, नंबर ऑफ पीरियड्स, अवेलेबल पीरियड्स और सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है उसकी सिलेक्शन कर लेनी है, आपके पास कितना टाइम पीरियड है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो देख लेना है, और कितने पीरियड्स मिलेंगे, ठीक है, और मंथ्स कितने हैं, ठीक है। जब भी आप कोई भी लेसन प्लान नहीं, कोई भी एनुअल प्लान बनाएंगे तो उसमें हर मंथ को अपने माइंड में रखना है आपने कि इस मंथ में कौन सी एक्टिविटी सही रहेगी करने के लिए, किस सीज़न में कौन सी एक्टिविटी सही रहेगी, ठीक है। तो जब बसंत पंचमी आएगी तब आप उसको उसी मंथ में सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली को उसी मंथ में सेलिब्रेट करेंगे, पर्यावरण दिवस को जब आएगा पर्यावरण दिवस तो उसी मंथ में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ़ पीरियड्स, जब आपने ये डिसाइड कर दिया कि इस मंथ में हमने ये काम करना है तो नंबर ऑफ़ पीरियड रिक्वायर फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी और पीरियड अवेलेबल फॉर वर्क एजुकेशन वुड आल्सो बी लुक्ड अपॉन। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको आप एक दिन में उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हर सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक दिन में तैयार नहीं होती हैं। तो आपने पहले से ही क्या करना है, ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो पूरा आपने काम करना है और कितने आपके पास पीरियड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ तो आपने सेलेक्ट कर ही लेनी है जब आप पूरा का पूरा एनुअल प्लान बनाते हैं, उसके साथ उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने एक्टिविटी भी सेलेक्ट कर ली, अब आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अब हम वो जानते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है एनुअल प्लान को। तो जो वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की, मैन और मटेरियल की, ठीक है, जिसमें हम कुछ जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट उनको समझेंगे जो एनुअल प्लान को प्रिपेयर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला आता है नीड ऑफ स्टूडेंट एंड सोसाइटी। जब एनुअल प्लानिंग की जाती है, किसी भी एक्टिविटी को चूज़ कर लिया जाता है एज़ पर इंटरेस्ट, पोटेंशियल और नीड ऑफ स्टूडेंट एंड सोसाइटी, तो इसमें ये सबसे पहली ज़रूरत बनती है, ठीक है। एनुअल प्लानिंग तभी कर पाएंगे ना, पहले तो हमारे पास कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, उसके ज़रूरत के हिसाब से ही हम वो काम करेंगे अपना, क्योंकि हमारा जो टॉपिक का नाम है वो रेलिवेंस ऑन लोकल नीड्स या फोकस ऑन लोकल रेलिवेंस, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने राखी बनानी है तो बिफोर द राखी फेस्टिवल, मेकिंग ऑफ कैंडल बिफोर द दिवाली फेस्टिवल,
ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम कौन सा है, कौन सी एक्टिविटी करने के लिए, वो एनुअल प्लान में ही आप डिसाइड कर लेंगे। सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द प्लानिंग ऑफ वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज इन स्कूल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द स्कूल और इन अ ईयर अवेलेबल फॉर वर्क एजुकेशन एक्टिविटी शुड बी वर्कड आउट इन एडवांस। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रह रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। वहाँ पर कुछ डेज ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कॉमन जो हॉलीडेज़ होती हैं उनमें भी वो नहीं करते हैं, तो आप वो उस हिसाब से मैनेज करेंगे इस सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, टाइम और डेट्स। थर्ड आता है सीज़न। सीज़न का यहाँ पर आएगा कि देखो कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये ध्यान में रखकर ही हम कर सकते हैं कि कौन सा सीज़न है, चाहे वो समर है, विंटर है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर सीज़न में ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेनी सीज़न में ट्री प्लांटेशन कर सकते हो आप, है ना। रेनी सीज़न में आप बिल्कुल समर में आप ट्री प्लांटेशन नहीं कर पाओगे। तो कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये आप ध्यान में रखें कि किस सीज़न में परफॉर्म करना है। और फोर्थ पॉइंट आता है सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। स्कूल नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल में बी सेलिब्रेटेड टू मेक them aware the importance of these days. So the work education activities या work experience activity में भी chosen accordingly। ठीक है, कौन सा त्यौहार आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और चूज़ करेंगे। रॉ मटेरियल क्या होता है इसमें, रॉ मटेरियल का क्या रोल रहेगा वो हम जान लेते हैं। ए स्कूल शुड सेलेक्ट दोज एक्टिविटीज़ फॉर विच रॉ मटेरियल इज़ लोकली अवेलेबल। ठीक है, जो कच्चा पदार्थ होता है या फिर कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं उसके लिए जो सामान आपको अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, तो वो सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना महंगा हो कि उसको आप बनाते बनाते आपके सारा जो जेब खर्चा है वो ख़त्म हो जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा आपकी मनी उसमें इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है, ये भी नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है जब भी प्रिपरेशन करेंगे लेसन प्लान नहीं सॉरी एनुअल प्लान की। नेक्स्ट पॉइंट आता है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत आपको पड़ती है। ये टूल कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ एंड एज ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी स्कूल में वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ उन बच्चों से करवाई जा रही है, 7th क्लास का बच्चा है और उसके पास हमने कोई बहुत बड़ी मशीन दे दी, ठीक है, कि आप इससे कोई अपने टास्क को कंप्लीट करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो जो भी टूल्स या इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे तो वो उनकी एज के अकॉर्डिंग ही यूज़ करवाने हैं उनसे, उसके अकॉर्डिंग ही वो होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन एक्सपर्टीज़। ह्यूमन एक्सपर्टीज़ में कौन आएगा? टीचर। अ टीचर हु इज़ इन चार्ज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन अ स्कूल शुड बी वेल वर्स्ड इन फ्यू एक्टिविटीज़। उसको कुछ ना कुछ खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ आनी चाहिए कि वो बच्चों को सिखा सके, बता सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एडुकेट स्पेस वर्क एक्सपीरियंस लैब, यानी कि एक आपके पास प्रॉपर स्थान होना चाहिए, जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप वो एक्टिविटीज़ सारी कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेट फंडिंग, जिसमें कि सफिशेंट फंड होना चाहिए जो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट या फिर सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कि आप प्रैक्टिकल वर्क कर पाएंगे, यानी कि अपनी वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को कर पाएँ, ये होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है डेवलप सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़। देखो a school should plan such work experience activities which would help to develop social interaction, cooperation among the students, work ethics and work culture। इस तरीके की सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनको डेवलप करें। इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ ऐड होनी चाहिए एनुअल लेसन प्लान में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये एक परफॉर्मा है, ये देख लीजिए यहाँ पर अगर कंप्लीट आता है तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी इस परफॉर्मा को देख के एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे और अलग अलग से, ये एनुअल और मंथली स्लैश करके दोनों के लिए बनाया गया है।
आप क्या करेंगे, एक एनुअल प्लान बनाएंगे और इसी तरीके से आप एक मंथली प्लान बनाएंगे अलग अलग से। एनुअल प्लान में क्या क्या आएगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एनुअल प्लान में आप मंथ्स लिखेंगे, वीक्स लिखेंगे, और उसमें देख लेना आपकी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ लिखना है पहले, नंबर ऑफ वीक्स लिखना है, और नंबर ऑफ पीरियड्स और नंबर ऑफ मेथड्स लिखना है कि कितने अवेलेबल हैं, वो ध्यान में रख लेना। तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स लिखने के लिए आप ये देख लीजिए कि कितने दिन आपको हॉलीडेज़ हैं। तो जो हॉलीडेज़ हैं उनको नहीं लिखेंगे, तो हॉलीडेज़ के अलावा जो दिन आपके बचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 30 दिन में से 25 दिन क्लासेस लगती हैं और 25 दिन में आपके पास वर्क एजुकेशन की क्लास कितने दिन लगती है, तो वो नंबर ऑफ़ पीरियड आप यहाँ पे लिख देंगे, और किस वीक में कितने पीरियड मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ वीक में कितने, ये मंथ के हिसाब से बताया ना, तो उसी हिसाब से आप ये करेंगे, ठीक है। तो ये आप पूरा इसको देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।